है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, सुबह सुबह हार्दिक उठ करके मंजन भी नहीं किया और इसकी फरमाइश शुरू हो गई। ये कहने लगेगी हमें जूस पीना है। सो आम रखे थे, सो मम्मी एक आम छीलने लगे और इसके लिए जूस बनाने की तैयारी करने लगी। सो गाइस, हमने भी सुबह सुबह उठ के सिर्फ मंजन ही किया है। उसके बाद हम भी बैठ गए। हमने सोचा चलिए हार्दिक के बहाने हमें भी आम जूस पीने को मिलेगा। सो मम्मी ने छील करके इसके थोड़े छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं। अब हम इस टुकड़े को मिक्सर के जार पे डाल रहे हैं और अब हार्दिक के लिए बनाएंगे जूस। ठीक है, अच्छा और मीठा मीठा स्वादिष्ट ये है। चीनी को इसमें डालेंगे और इसमें थोड़ा सा हम आइस के बजाय थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे। ठीक है, आइस नहीं डालेंगे। ठंडा पानी डालने से थोड़ा सा जूस अच्छा बनता है, इसलिए हम इसमें ठंडा पानी ही डालेंगे। और पानी की मात्रा आम के टुकड़ों से दोगुनी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये गड्ढा भी होता है, इसलिए हमने पानी की मात्रा आम के टुकड़ों से ज़्यादा ही रखी है। और अब हमारा मिक्सर चलने लगा है और अब हार्दिक का जूस होने लगा है कंप्लीट। अब हार्दिक बिल्कुल बैठ करके जीने पे वेट ही कर रहे हैं कि मेरा कब जूस बने और मैं कब जूस पीऊँ। इसलिए देखिए ये हमारा जूस है और ये देखिए इतना पानी डाली हूँ फिर भी ये कितना गड्ढा है। और चलिए डाल के देते हैं गिलास पे और हार्दिक को देखते हैं इसको कैसा लगा। सो गाइस, देख लीजिए ये तो सांस भी नहीं ले रहे हैं और पीते ही गटागट चले जा रहे हैं। और अब आम का जूस पी करके आ गया आनंद। इधर देखिए हमारा कूलर होने लगा है कंप्लीट। ठीक है, इसमें मोटर डलने लगी है और जो मिस्त्री साहब हैं वो आज सुबह आए हैं 2 दिन के बाद और अब कूलर को बना के कर दिए हैं कंप्लीट। देखिए लेकिन इसकी ना टंकी चूने लगी है। पता नहीं मिस्त्री साहब ने स्टैंड से नीचे रख कर के कूलर को किस तरह से घसीटा है। इस फर्श पे नीचे दानेदार की फर्श है, इसलिए इसमें पता नहीं कौन सा टुकड़ा कहाँ घुस गया है इसकी टंकी पर। सो इसमें हो गया छेद और ये चूने लगी है टंकी। और ये देखिए ये हमारे मोहल्ले की गली है। ठीक है, मेन गली। और इधर देख लीजिए ये हमारे जो हैं रक्षक, ये हमारे घर के रक्षक हैं। ये इसी जगह पर टंगे रहते हैं और इनसे हमारे घर की रक्षा होती है और हमारे घर पर नज़र नहीं लगती है। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे लोगों की नज़रें थोड़ी सी इधर उधर होती हैं कि घर पे नज़र लगा देते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ घर पे बना ही रहता है, इसलिए हम इनको बाहर टांग के रखते हैं। और यहाँ पर रख दिया है अपना मनी प्लांट का गमला और यहाँ पर खड़ी है फ्रिज अपनी। और ये है हमारा पीछे का पोर्शन है और ये कमरा है और इधर लैट्रिन बाथरूम है और ये गैलरी है। और अब हम पहुंच चुके हैं किचन पर और किचन पे मम्मी से आज हमने पूछा कि आज खाने में क्या बनाना है। सो मम्मी ने कहा कि आज खाने पर कढ़ी बना लो, क्योंकि कल का दही और मट्ठा रखा हुआ था तो उस मट्ठे को हमने छान के गड्ढा डाल लिया है और उसमें दही भी डाल लिया है और इस अपने जग पे डाला है बेसन, नमक और हल्दी और मट्ठा। ठीक है, अब इसको हम मथानी से घुमा लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा घुमाने से ये सब मिक्स हो जाए। अगर मिक्स ना हुआ, उसमें गुलठी की गुलठी पड़ी रहती हैं तो वो फिर बंध जाएगा पानी उसमें कढ़ाई हमें डालते ही। इसलिए हम इसमें अपने स्वाद अनुसार नमक भी डालते हैं और इसको फिर खूब अच्छे से घुमा लेते हैं। ठीक है, और हम इसमें थोड़ा सा बेसन, हल्दी, नमक घोर करके इसकी निकालते हैं पकौड़ी, क्योंकि मम्मी बोला करती हैं कि हमेशा कढ़ी पे पकौड़ी डालनी चाहिए, क्योंकि पकौड़ी वाली कढ़ी बहुत ही अच्छी और बहुत ही स्वादिष्ट होती है। इसलिए मैं हमेशा मम्मी के स्वाद और मम्मी के पसंद का ख्याल रखते हुए उसमें पकौड़ी डाल के ही कढ़ी बनाती हूँ, क्योंकि मम्मी को पकौड़ीदार कढ़ी ज़्यादा पसंद है और मुझे भी पसंद है, मुझे भी अच्छी लगती है, बट मम्मी को ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं उसमें पकौड़ी ही डाल के बनाती हूँ कढ़ी को। ठीक है, और हार्दिक तो भैया हार्दिक का क्या कहना, हार्दिक भी कभी कभी कढ़ी चावल खा लेते हैं, कभी खाते हैं कभी नहीं भी खाते हैं, तो उनका तो कुछ भी नहीं। बट मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी कढ़ी तो बिल्कुल खाते ही नहीं हैं। सिर्फ हम ही 3 लोग हैं जो खाते हैं, मम्मी, हार्दिक और हम, जो कढ़ी पसंद करते हैं। बट हमारे हस्बैंड है ना, अगर कढ़ी हम घर पे बनाते हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ सब्ज़ी तो बनानी ही पड़ती है। अगर आज वो होते तो उनके लिए कुछ ना कुछ अलग से सब्ज़ी बनाते हम, बट वो नहीं है तो सिर्फ कढ़ी पर ही काम चल जाएगा, अपना काम चला लेंगे। और देखिए इतने सारे बर्तन हमारे खाना बनाते बनाते ही इकट्ठा हो गए हैं, अभी पूरा खाना भी नहीं बन पाया और इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो गए हैं। सो मैं इनको कर लेती हूँ साफ़, क्योंकि किचन की सिंक पर ये हो गए हैं फुल और अच्छा भी नहीं लगता है, गंदगी भी रहती है अगर किचन पे तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं इनको साफ़ करके धुल के और इनकी सही जगह पर पहुँचा देती हूँ, क्योंकि मेरा किचन साफ़ सुथरा हो जाए। और फिर इसके बाद मैं मल लेती हूँ आटा, क्योंकि मुझे मेरे खाने के लिए तो रोटी कल की रखी हुई हैं, 3 रोटी रखी हैं और 3-4 रोटी सेंक लेती हूँ मम्मी और हार्दिक के लिए। ठीक है, ज़्यादा रोटी नहीं सेंकूँगी क्योंकि कढ़ी चावल में ही
ज़्यादा पेट भरता है, रोटी में नहीं, इसलिए रोटी ज़्यादा कोई नहीं खाएगा, इसलिए मैं 3-4 रोटी ही सेकूँगी, ज़्यादा नहीं सेकूँगी। अगर हस्बैंड जी होते ना तो 2-4-10 रोटी तो बढ़ ही जाती, लेकिन अब वो नहीं है तो मैं सिर्फ 3 ही और 4 ही रोटी सेकूँगी, ठीक है। सो अब मेरे बर्तन हो गए हैं धुल के कंप्लीट, और उसके बाद अब मैं अपना देखूँगी आगे का काम जो कि बचा है आटा मलने का, ठीक है। और आटा मलने के बाद फिर रोटी सेकूँगी और फिर सबको खाने के लिए इनवाइट करूँगी। सो गाइज़, मैं एक बात और आपसे बता दूँ कि मैंने अपने पीछे के ब्लॉग में अपने गांव की भाषा में अपना ब्लॉग डाला है। आपको अगर मेरे गांव की भाषा सुननी है तो आप मेरे पीछे के ब्लॉग में जा कर के मैं देखिए और सुनिए मेरे फतेहपुर ज़िले और गांव की भाषा, ठीक है। सो गाइज़, आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से लाइक, शेयर और कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए आगे आने वाले ब्लॉगों में कुछ अमेजिंग और कुछ अच्छा दिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो आप सभी लोग मुझे सपोर्ट करिए, जिस तरह आप सभी लोग सबका सपोर्ट करते हैं उसी तरह मेरा भी सपोर्ट करिए और मुझे भी आगे बढ़ाइए, ठीक है। सो गाइज़, आप सभी लोगों से बाय बाय, टाटा, टेक केयर।